अपन ने चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था और आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें अपन को बोल रहा है कि अपने पास में फिगर गिवन है और फर्स्ट फिगर अपने पास में ये फर्स्ट का फर्स्ट है और इसमें अपन को बोल रहा है कि सीई अपन को फाइंड करना है और गिवन है कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। और एक सेकंड और दिया हुआ है और इसमें अपने पास में गिवन है, इसमें भी यही है कि डीई पैरेलल है बीसी के और अपन को एडी की लेंथ अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल में अपने पास में डीई पैरेलल है बीसी के और अपन को ये सीई ये फाइंड करना है। तो अपन को पता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में अपन में गिवन है कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। जब ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं तो साइड का रेशियो होता है वो क्या, इक्वल होता है। तो एडी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। तो यहाँ पे एडी कितना है 1.5 और बी डी कितना है 3 और ए कितना है 1 और ई सी अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से ई सी अपन फाइंड करेंगे तो ई सी कितना आ जाएगा 3 अपॉन 1.5 आ जाएगा। तो ई सी इक्वल्स टू कितना हो गया, पॉइंट को टाइम यहाँ पे 10, यहाँ पे आ गया 15, तो 5 2 3 सी आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ई सी अपना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ई सी ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही अपन को फाइंड करना था। और सेकंड में भी सेम यही। तो ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी अपने पास गिवन है कि डीई पैरेलल है बीसी के। ट्रायंगल में अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अपने पास इनका साइड को जैसे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपन को फाइंड करना है और डी बी 7.2 गिवन है, ए ई 1.8 गिवन है और ये 5.4 गिवन है। तो यहाँ से ए डी कितना आ जाएगा 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट। अगर 9 से काटें 9 से 2 टाइम्स और ये 6 टाइम्स और ये आ जाएगा 1.2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो अपने पास में ए डी कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। अपन को ए डी फाइंड करना था, ए डी आ गया अपने पास 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन अपने पास में ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल है अपने क्यू आर के। तो अपने पास में पी क्यू आर ट्राइंगल है, पी क्यू आर ट्राइंगल है, इसमें ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये अपन को गिवन है। और अपने पास में 3 इसमें स्टेट दिए हुए हैं, इसमें 3 अपने पास में केसेस दिए हुए हैं। इनको अपन चेक करना है कि इनके जो साइड का रेशियो वो इक्वल है या फिर अपन को ये बताना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। अगर साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो अपन को कह देंगे कि ये ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। अगर साइड का रेशियो इक्वल नहीं है तो अपना ई एफ पैरेलल नहीं होगा क्यू आर के। ठीक है, तो फर्स्ट है, अगर अपन अज्यूम करें ट्राइंगल पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर आप पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, तो अब ये पैरेलल क्यू आर के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, पीई कितना गिवन अपने पास में, पीई गिवन है 3.9 और ई क्यू गिवन है 3 और यहाँ से पी एफ गिवन है अपने पास में 3.6 और ये गिवन है 2.4। ठीक है, ये अपने पास में गिवन है। यहाँ से तो ये दोनों इक्वल हैं क्या, ये दोनों इक्वल हैं क्या, या तो आप एक काम करो इसमें रेशियो से निकालो कि पी ई क्यू ये कितना गिवन अपने पास में 3.9 और ये है 3, ये 3.9 और ये है अपने पास में EQ 3 है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये 1 और 3 यानी कि 13 अपॉन 10 आ गया ये पी। और यहाँ से अगर आप पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो फाइंड करोगे तो पी एफ कितना है 3.6 और ये है 2.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे ये आ गया 3/2। तो पी
पी ई अपॉन ई क्यू का रेशियो है 13/10 और पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो है 3/2, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों का रेशियो अपने पास में इक्वल नहीं आया, तो अपन कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो पैरेलल नहीं होगा किसके, क्यू आर के। ठीक है, तो ई एफ पैरेलल नहीं होगा अपने पास में क्यू आर के। ठीक है, फर्स्ट में इनका रेशियो इक्वल नहीं है तो ई एफ, इनका रेशियो इक्वल नहीं है तो ये दोनों पैरेलल भी नहीं होंगे। सेकंड है, सेकंड में अपने पास में पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई सेकेंड में अपने पास में गिवन है 4, ये है 4.5, ये अपने पास है 4.5, इसको हटाओगे पॉइंट के ऊपर 10, यहाँ से देखिए कितना हो गया 40/45, यानी कि 8/9, तो पी ई अपॉन ई क्यू कितना आ गया, पी ई अपॉन ई क्यू का रेशियो कितना आ गया 8/9, और यहाँ से अब अपन निकालें पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो। तो पी एफ कितना अपने पास में, पी एफ है 8 और ये है 9, तो अपने पास दोनों रेशियो इक्वल आ गए। तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों इक्वल हैं, तो अपन दोनों इक्वल हैं तो इसका जो ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के। तो अपन कह देंगे कि जो पी ई एफ है पैरेलल किसका जाएगा, क्यू आर के। ठीक है, और थर्ड में है, थर्ड में भी पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू, पी ई कितना गिवन है 1.28 और ये गिवन है 2.56, तो यहाँ से आ गया ये 1/2 और ये है पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी एफ कितना है, पी क्यू पी ई अपॉन, थर्ड में थोड़ा सा अलग गिवन है कुछ, थर्ड में पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो अपने पास में गिवन क्या, थर्ड में पी क्यू, अपने पास में थर्ड में गिवन है पी क्यू गिवन है 1.28 सेंटीमीटर और पी आर गिवन है 2.56 सेंटीमीटर और पी ई गिवन है 0.8 सेंटीमीटर और पी एफ गिवन है अपने पास में 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें अपन को पी क्यू गिवन, ई क्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे तो ई क्यू अपन पास गिवन नहीं है और यहाँ पे एफ आर गिवन, एफ आर नहीं पता अपन को, तो ई क्यू कैसे फाइंड करेंगे, ई क्यू क्या है, ई क्यू ये अपन को ई क्यू है, पी क्यू पता है और पी ई पता है, तो पी क्यू में से अगर पी ई अपन माइनस कर देंगे, अगर पी क्यू में से माइनस कर दूँ मैं पी ई, तो अपने पास क्यू ई आ जाएगा। पी क्यू कितना है 1.28 और ये माइनस करो 0.18, तो कितना आ जाएगा 1.110 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपन को पता फाइंड करना एफ आर क्या होगा, एफ आर ये, तो पी आर माइनस पी एफ, तो पी आर माइनस पी एफ, तो पी आर कितना है 2.56 माइनस 0.36, ठीक है, माइनस 0.36, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 2.20 आ जाएगा क्या, ये अपने पास में 2.20 आ जाएगा, तो एफ आर कितना आ गया 2.20। तो अब अपन को इनका रेशियो अगर निकालें अपन, तो इसका रेशियो है तो पी ई अपॉन एफ क्यू कितना आएगा, पी ई कितना है 0.18 और ई क्यू कितना है अपने पास में 1.110, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कितना आ गया 18/110, और इसका रेशियो क्या है अपने पास में, इसका रेशियो है पी एफ कितना है, पी एफ अपना 0.36 अपॉन ये है 2.20, तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा 18/110, तो दोनों इक्वल हैं, दोनों अपने पास में इक्वल आ गए, तो अपन कह देंगे कि जो ई एफ है, ई एफ पैरेलल हो जाए किसके, क्यू आर के, ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। ठीक है, देख कि इसमें अगर इसमें अपन फर्स्ट वाले में रेशियो इक्वल नहीं आया था, ठीक है, तो ये पी एफ वो पैरेलल नहीं था किसी क्यू आर के, दोनों में इक्वल है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने पास में फिगर गिवन है और फिगर अपने पास में ऐसा कोई फिगर है, ये मैंने क्या वर्टिकल बना दिया, वो हॉरिजॉन्टल था ऐसे, है ना, ऐसे लेटा हुआ था, मैंने इसको
वर्टिकल बना दिया, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है अपने पास में एल एम है, ये जो एल एम है, एल पॉइंट ये है इसमें, तो अपने पास में गिवन है कि एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, और एल एन पैरेलल है किसके, डी सी के। ये अपन को गिवन है और अपन से प्रूव करने के लिए बोला है कि प्रूव दैट बोला है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, ये अपन को प्रूफ करने के लिए बोला है इसने। तो ये अपने पास दो ट्राइंगल है ए डी सी और ए सी बी, और इसमें अपन को गिवन है कि एल एम, इस ट्राइंगल में गिवन है कि एल एम पैरेलल है डी सी के और इसमें एल एम पैरेलल है बी सी के। तो अपने पास में एक ही ट्राइंगल की बात कर ले तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में देखें, ए बी सी में देखें तो अपने पास में क्या है, एल एम पैरेलल है किसके, सी एम के, एल एम पैरेलल है सी एम के। तो जब ये लाइन पैरेलल होती हैं तो इसका जो थ्योरम क्या है, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अपने पास में अगर ये दो लाइन इक्वल हैं, अपनी थ्योरम थी 6.2, उसको ही बोलते हैं अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें ये था कि 6.1 थी, सॉरी 6.1 थी। उसमें ये था कि ये अगर लाइन अपने पास में पैरेलल हैं, लाइन अगर पैरेलल है तो उनका रेशियो क्या था, इक्वल होता है। ठीक है, तो उसको ही अपन बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसने अपने पास में एल एम पैरेलल है सी एम के, तो यहाँ से आ जाएगा इनका रेशियो है ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी। ठीक है, ये फर्स्ट अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में हो गया। अब इन ट्राइंगल की बात करें, किसको, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, अब ए सी डी में पैरेलल अपने पास में एल एन पैरेलल है किसके, डी सी के। तो इसमें भी बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास में, ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू क्या आ गया, ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, ये अपने पास में सेकंड हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड से देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या ये है अपने पास में ए एल, यहाँ पे ए एल अपॉन एल सी, यहाँ पे भी ए एल अपॉन एल सी, दोनों इक्वल हैं। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपने पास में क्या आ गया, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। तो अपन को नीचे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, यहाँ पे तो ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी है। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, पहले इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन, और दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दो। तो 1 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एम प्लस एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी क्या है, ए बी, तो ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन। एन डी प्लस ए एन क्या है अपने पास में, ए डी अपॉन ए एन। वापिस से दोनों को उल्टा कर दो, तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, ये अपने पास में, ये अपन से प्रूफ करने के बोला था, तो क्या हो गया, हैंस प्रूफ। ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ये अपन को प्रूफ करने के लिए बोला था, तो ये अपने पास प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अपन ने इसमें क्या करा, अपने पास एल, दो ट्राइंगल हो गए इसमें, ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकंड। इस ट्राइंगल में है एबीसी में है, एबीसी में क्या है, एल एम अपॉन एल एम पैरेलल है सी बी के। तो अपन से प्रोपोर्शनलिटी अपनी थ्योरम है, उससे इनका रेशियो इक्वल कर देंगे। और सेकंड के अंदर, सेकंड ट्राइंगल के अंदर क्या है, एल एन पैरेलल है किसके, डी सी के। तो इससे भी अपन प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इनका इक्वल कर देंगे रेशियो, और फिर ये दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे आपस में। ये दोनों अपने पास में रेशियो इनको कंपेयर करेंगे, तो अपने पास में एल सी, ए एल अपॉन एल सी और ए एल अपॉन एल सी दोनों इक्वल हैं, तो अपने पास में ये आ जाएगा। ठीक है, इसके फिर अपन को नीचे अपन ए बी चाहिए, यहाँ पे ए एम अपॉन ए बी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको उल्टा करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे इसमें,
दोनों तरफ 1 1 ऐड करेंगे और फिर एलसीएम लेके अपने पास में ये आ जाएगा, फिर इसको उल्टा करने के बाद में अपने पास में ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में फिगर अपने पास में गिवन है ऐसा कुछ, और इसमें अपने पास बोल रहा है कि डीई पैरेलल है। ये जो डीई पैरेलल कौन सी वाली डीई, ये पैरेलल है किसके एसी के। तो फर्स्ट इसमें गिवन है अपने पास डीई पैरेलल है किसके एसी के, और सेकंड में अपने पास में डीएफ पैरेलल है, डीएफ ये वाला पैरेलल है किसके एई के। तो डीएफ पैरेलल है किसके एई के। ठीक है, और अपन को प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा है, प्रूव दैट बीएफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ये अपन को प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो जो अपन को ये जो ट्रायंगल गिवन अपने पास में, इसके अंदर जो जो पैरेलल है उस हिसाब से देखो इसमें। तो फर्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल पहले अपने पास में गिवन है कि डीई पैरेलल है किसके एसी के, यानी कि डीई ये पैरेलल है किसके एसी के। तो अपने पास एबीसी पूरा ट्रायंगल ले लो, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, जो अपन पूरा ट्रायंगल ये ए बी से लेंगे तभी तो इसमें डीई पैरेलल आएगा एसी के, और जब डीई पैरेलल है एसी के तो इनका रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे अपन, यहाँ से आ जाएगा अपने पास में बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू, ये आएगा यहाँ पे बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या लिख सकता हूं मैं, बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास में, अब ये आएगा ए बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये अपने पास में आ गया। अब दूसरा अपने पास डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो इन ट्राइंगल अब किस में है, डी एफ पैरेलल है किसके ए ई के पैरेलल है, तो अपने पास किस ट्राइंगल की बात करेंगे अपन, इसकी बात करेंगे बी ए ई की, बी ए ई। इन ट्राइंगल बी ए ई क्या पैरेलल है, डी एफ पैरेलल अपने पास में ए ई। तो अपन यूज कर लेंगे बाई यूजिंग इसको बीपीटी थ्योरम यानी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास में, बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, ये आ गया अपने पास में सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में अपने पास में है बी डी अपॉन ए डी, और ये भी बी डी अपॉन ए डी, दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, और अपन को फाइंड क्या प्रूफ क्या करना था, बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। यही अपन को प्रूफ करना था, हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, इसमें क्या किया अपने पास जो पैरेलल दे रखी थी वो ट्रायंगल ले लिया। तो इसमें पहले अपने डीई पैरेलल था एसी के, तो ये ट्रायंगल ले लिया पूरे वाला बीसीए, और फिर इसमें गिवन था अपने पास डीएफ पैरेलल है किसके एई के, तो अपने पास में ये ट्रायंगल ले लिया अपने पास बीएई वाला, और अपने बीपीटी थ्योरम से इनका रेशियो इक्वल कर दिया, और अपने पास में ये आ गया जो पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में फिगर अपने पास कुछ गिवन है, और अपन को बोल रहा है कि डीई पैरेलल है। पहले तो अपन के पास डीई पैरेलल है किसके ओ क्यू के, एंड डीएफ पैरेलल है किसके ओ आर के, और सो दैट ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। फिफ्थ क्वेश्चन में अपने पास में डीई पैरेलल है ओ क्यू। डीई कौन सा है, डीई है अपने पास में ये जो डीई है, ये डीई है किसके पैरेलल है ओ क्यू के, इसके पैरेलल है, और डीएफ है वो पैरेलल किसके है क्यू आर के। ठीक है, तो अब अपन कौन कौन से ट्रायंगल में आ रही है ये चीज़ें, ये सब किस में आ रही है, ये तो ट्रायंगल अपने पास में पी ओ क्यू में, ये तो ट्रायंगल अपने पास में पी ओ क्यू। ठीक है, में आ रही है, ये तो ट्रायंगल अपने पास में ये पी ओ क्यू। ठीक है, इसमें है, और डी एफ पैरेलल है क्यू आर के, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में। तो देखो जिसमें अपने पास पैरेलल है ना वो ट्रायंगल आप लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल है ये, तो अपने पास कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू।
इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में क्या पैरेलल अपने पास में, डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, डी ई पैरेलल ओ क्यू के। तो अपन क्या करेंगे, बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसमें क्या है, तो इनके जो रेशियो है वो इक्वल आ जाएगा। तो इस ये पैरेलल है, तो अपने पास रेशियो क्या जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ फर्स्ट, ठीक है। और सेकेंड ट्राइंगल में इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर में अपने पास में क्या गिवन है, डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, डी एफ पैरेलल ओ आर के। और यही बेसिक अपन यही यूज करेंगे बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, ये सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से पी डी अपॉन डी ओ दोनों इक्वल हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आ जाएगा अपने पास में, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये अपने पास में आ गया। तो अब देखो पी एफ अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन सॉरी पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर आ गया। तो अब अपन क्या, ये पूरे ट्रायंगल में आ गया ना भाई, पूरे ट्रायंगल की बात हो गई। तो अपन क्या कह सकते हैं, ई एफ, तो अपने पास में क्या आ गया, रेशियो इक्वल आ गया, रेशियो इक्वल आ गया। तो अपन क्या होगा, इसका जो कन्वर्जेंस थ्योरम है, नहीं इसकी कन्वर्स थ्योरम, इसकी कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इसका उल्ट, अगर ये अपने पास में इक्वल है तो दोनों का जो ये अगर रेशियो इक्वल है तो दोनों साइड हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ई एफ पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के, ठीक है। ई एफ पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के, किससे, बाय यूजिंग कन्वर्स बीपीटी, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि इसकी उल्टी। अगर अपने पास में ये क्या, अगर अपने पास में जो साइड थी ये अगर डी ई पैरेलल ओ क्यू अपने, अगर ये पैरेलल गिवन है तो क्या रेशियो इक्वल हो जाता है। अगर रेशियो इक्वल है तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो अपने पास में ई एफ पैरेलल क्यू आर अपन को फाइंड करने के बोला था, और ये अपने पास में आ गया, ठीक है। ये अपन को शो करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास में फिगर अपने पास में गिवन है, और ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ए बी सी पॉइंट, ये जो ओ पी ओ क्यू और ओ आर पे ए बी सी 3 पॉइंट हैं, ठीक है। सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के, और अपने पास क्या बोल रहा है कि ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है पी आर के, और अपन को शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास में फिगर गिवन है, एक पी क्यू आर ट्राइंगल है। इस पी क्यू आर के अंदर अपने पास जो एक पॉइंट है, पॉइंट ओ से ओ पी ओ क्यू, और ओ सी के ऊपर 3 पॉइंट है ए बी सी। यहाँ से एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी सी बन गया। और इसके अंदर अपने पास गिवन है कि ए बी पैरेलल है, ये अपन को गिवन है कि ए बी है पैरेलल। ये जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, ये जो ए बी है ये पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। और ए सी पैरेलल है किसके, ए सी ये वाली पैरेलल है किसके, पी आर के। और अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को बोला है कि बी सी पैरेलल है, बी सी ये वाली इसके पैरेलल, ये अपन को शो करना है कि इसके पैरेलल है क्या, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, पहले दिया हुआ है ए बी पैरेलल पी क्यू, जो अपन को पहले लाइन दी है वो ट्राइंगल ले लो, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो अपन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पी ओ क्यू ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल अपना पी ओ क्यू, ये अपने पास ट्राइंगल है पी ओ क्यू। इसके अंदर है ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के पैरेलल है। तो यहां से देखो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू अपने पास क्या है, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। तो अपन किससे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उससे अपन बोल सकते हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनल
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी गेट क्या आता है, तो ट्राइंगल अपने पास पी ओ क्यू में ये पैरेलल इसके, तो इसका जो साइड का रेशियो वो इक्वल हो जाएगा। तो यहां से ओ ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। क्या आ गया, ओ ए अपॉन ये रेशियो ओ ए अपॉन ए पी और ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, अपने पास में ये आ गया फर्स्ट। अब सेकंड ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करें, अब ट्रायंगल अपने पास ए सी पैरेलल है पी आर के, जो ए सी है ये पैरेलल किसके है, पी आर के। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर में, इन ट्रायंगल पी ओ आर में क्या गिवन अपने पास में, ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। ठीक है, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो वी गेट, यहां से आ जाएगा अपने पास में ओ ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू क्या आ गया, ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, ओ ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड से है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं अपन, ओ ए अपॉन पी ए, इसमें भी ओ ए अपॉन पी ए, तो क्या आ जाएगा अपने पास में ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। और अपने पास में ये रेशियो अपने पास में आ गया। ठीक है, तो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, यानी कि ओ बी ये ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर। ये ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, ओ क्यू आर ट्रायंगल के में देखें, ओ क्यू आर ट्रायंगल में बी सी, ये इनका जो साइड का रेशियो है ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर दोनों इक्वल है। अगर अपना साइड का रेशियो इक्वल होता है तो अपने पास बी सी पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर से, तो इसका बी सी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से देखें इसमें, तो बाई कन्वर्ज थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी गेट बी सी पैरेलल क्यू आर। इस थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम है, उसमें क्या है, अगर अपने पास में ये पैरेलल होते हैं, इनका रेशियो इक्वल होता है, और अगर रेशियो इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल होती हैं, तो अपने पास में बी सी पैरेलल आ जाएगी किसके, क्यू आर के पैरेलल आ जाएगी। ये अपन को फाइंड करना था, बी सी पैरेलल है क्यू आर के, यही अपन को बताना, ये अपन को शो करना था, तो ये आ गया अपने पास में हैंड्स प्रूव। ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास में, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो इसके अंदर अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें यूजिंग थ्योरम 6.1 को बोल रहा है, तो यहाँ पे वो तो ठीक है। अब देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि ट्राइंगल है अपने पास में ए बी सी ट्राइंगल है। ठीक है, इसके अंदर एक साइड के पैरेलल अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि एक साइड के लाइन अपन पैरेलल ड्रॉ करी, और ये जो लाइन है वो किसी भी एक साइड को क्या करती है, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट है, यानी कि मैंने कहा ये डी ई लाइन मैंने ड्रॉ करी, वो इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास डी बी। और अपन को अब इसमें शो करना है कि जो थर्ड लाइन है, ये जो थर्ड साइड है, ये इसको, ये जो अपने लाइन ड्रॉ करी, ये जो पॉइंट है ई, इसको बाइसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अपन को बोल रहा है, तो अपन जो ट्राइंगल है इसमें अपने पास में है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, और ए डी इक्वल्स टू है अपने पास में डी बी। ये तो अपन को क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, और अपन को प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है कि अपन को प्रूव करना है कि ए ई इक्वल्स टू ई सी। ठीक है, ये जो लाइन पैरेलल अपने ड्रॉ करी है, ये ट्रायंगल की एक साइड को तो क्या, एक साइड के मिड पॉइंट है, और अपन को शो करना है कि ये जो दूसरी साइड है उसके बाइसेक्ट भी करे। ठीक है, तो अपन को क्या बताना है कि ए ई इक्वल्स टू ई सी अपन को फाइंड करना है। तो अब इन ट्राइंगल ए बी सी अपने पास में क्या है, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो अपन क्या बोल सकते हैं, तो बाई बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। और ए डी इक्वल्स टू डी बी अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, ए डी इक्वल्स टू डी बी क्या है, इक्वल है, ये अपन क्या है, गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं तो क्या जाएगा, वन, वन इक्वल्स टू ए ई सी। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, ए ई इक्वल्स टू ए सी, ए ई इक्वल्स टू ई सी आ जाएगा अपने पास। ये अपन को बताना था कि ए ई इक्वल्स टू ई सी। तो अपन कह सकते हैं कि जो पहले लाइन होगी वो क्या करेगी, जो ए सी साइड है ट्राइंगल की, थर्ड साइड है, उसको भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू ई सी आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में बोल रहा है कि ट्राइंगल अपने पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए बी सी अपने पास ट्राइंगल है, और ये जो लाइन है डी ई वो क्या है, इन दोनों साइड्स की, ट्राइंगल की दो साइड्स का मिड पॉइंट है। ये जो ए बी और ए सी का जो मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है डी, और इसका ए ई का जो ए सी है इसका मिड पॉइंट है ई, ठीक है। तो अपन को इसमें शो ये करना है कि अपन को प्रूफ करने के लिए बोला है कि जो अपने लाइन डी ई ड्रॉ करी है ये डी ई पैरेलल बी सी, यानी कि अपने पास में जो लाइन ड्रॉ करी अपने, ये डी ई पैरेलल बी सी, ये अपन को प्रूफ करना है। और अपने पास में गिवन क्या क्या है, कि गिवन क्या क्या है कि ए डी इक्वल्स टू डी बी एंड ए ई इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज अपने 6.2 है, इसके अंदर अपने पास एक थ्योरम थी, थ्योरम अपने कौन सी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसकी कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो वो एक थ्योरम थी, उसी के बेसिस पे अपनी 6.2 एक्सरसाइज है ना। तो सिंपल ही एक्सरसाइज है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि अगर ये लाइन पैरेलल है दोनों तो इनका रेशियो इक्वल होगा, रेशियो इक्वल है तो लाइन दोनों पैरेलल होंगे, ये इतनी सी बात आपको समझनी है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी अपने पास में ए बी सी, अगर अपन तो इनका रेशियो देखें ए डी अपॉन डी बी, अगर अपन इनका दोनों का रेशियो देखें यहाँ से, या फिर अपने पास क्या गिवन है कि ए डी इक्वल्स टू डी बी अपने पास गिवन है, तो यहाँ से ए डी अपॉन डी बी क्या आ जाएगा 1, ए डी अपॉन डी बी यहाँ से क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और क्या गिवन है ए ई इक्वल्स टू ई सी, तो ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। तो इन दोनों का रेशियो अगर देखें अपन तो ए डी इक्वल्स टू डी बी, ये भी 1 ये भी 1, तो क्या आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये रेशियो अपने पास में इक्वल आ गया कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो अपन क्या बोल सकते हैं अपन कि बाई द कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से, क्या कह सकते हैं अपन कि जो बी सी जो डी सी है, सो डी ई है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के, ठीक है। अगर ये साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया अपने पास में तो अपन क्या कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास में ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, सो दैट अपने पास में क्या है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, और जो इनके साइड जो इनके डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अपने पास में है ए बी पैरेलल डी सी, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, डी सी के अपोजिट साइड्स ए बी है, ए बी के अपोजिट साइड डी सी है, ये दोनों आपस में क्या पैरेलल होते हैं। इसमें ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। वो कोई सी बोल सकते हैं, या तो ए बी पैरेलल हो सकती है डी सी के, या फिर ए डी पैरेलल डी सी, ठीक है। तो अपने पास में क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल है डी सी के, ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। और तो अपन को क्या करना है इसमें,
सो दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये अपन को इसमें शो करने के लिए बोला है, ठीक है। यानी कि AO अपॉन OB और OD अपॉन OC, ये इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इक्वल्स टू इसका ये रेशियो, इन दोनों का रेशियो इक्वल बोलने को बोला है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, अपना ट्रेपेजियम है, ABCD ट्रेपेजियम है, ABCD का ट्रेपेजियम है और अपने पास में क्या है, AB पैरेलल है DC के। अगर मैं एक काम करता हूं, एक ड्रॉ करता हूं, एक लाइन ड्रॉ में करता हूं, OE लाइन में ड्रॉ कर दूं अगर, यानी कि मैं AB के पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर देता हूं, मैं AB के पैरेलल लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दी, O से एक लाइन ड्रॉ करी, किस पे, AD के ऊपर, E पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे AD पे कोई पॉइंट है E, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये जो लाइन है OE, ये क्या है, ड्रॉ OE, जो OE है वो पैरेलल है किसके, AB के। अगर ये लाइन OE पैरेलल है AB के, तो अपन क्या हो जाएगा, ये दैट इज OE पैरेलल हो किसके, DC के, ठीक है। अगर मैंने कहा कि OE मैंने एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करी किसके, AB के, तो AB पैरेलल OE पैरेलल AB, तो क्या हो जाएगा, अगर ये AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, तो OE पैरेलल हो जाएगा बेटे किसके, DC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसमें देखो, अपन को ट्राइंगल लेना है कि इन ट्राइंगल, अब देखो ट्राइंगल में अगर ABD में देखूं, ट्राइंगल ABD में देखूं, कौन सा है ट्राइंगल अपने पास में, ABD, जिसमें पहले लाइन है वो ट्राइंगल लेंगे अपन। तो अपने पास में क्या है, ABD में, इन ट्राइंगल ABD में क्या है, OE पैरेलल अपने पास में AB, ठीक है, OE पैरेलल अपने पास में AB। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो इनका रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, तो AE, तो पहले क्या आ जाएगा अपने पास में, DE अपॉन AE इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, OD अपॉन OB, ठीक है। तो फर्स्ट अपने पास में आ गया कि DE अपॉन AE इक्वल्स टू DO अपॉन OB, ठीक है। और इसको अगर इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, AE अपॉन, ये कैसे लिखा मैंने, बाई BPT थ्योरम से, ठीक है। BPT थ्योरम से मैंने लिखा कि DA अपॉन AE इक्वल्स टू OD अपॉन OB। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, यानी कि AE अपॉन DE इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, फर्स्ट अपने पास में ये आ गया। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अब मेरे OE पैरेलल DC के, तो किस ट्रायंगल में है ये, DC। मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इस ट्रायंगल में अगर देखूं तो क्या आ जाएगा अपने पास में, इन ट्रायंगल ADC क्या है, OE पैरेलल है अपने पास में DC के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि AE अपॉन DE इक्वल्स टू AO अपॉन OC, ये अपने पास सेकंड हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं अपन, AE अपॉन D दोनों इक्वल हैं, तो क्या आ जाएगा, AO अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OC, ठीक है। और यहाँ से AO अपॉन OB इक्वल्स टू ये है अपने पास में OB अपॉन AO अपॉन OC और OB अपॉन OD है, ठीक है, OB अपॉन OD, ये अपने पास में आ गया AO अपॉन OB, और ये OC इधर आ जाएगा तो OC अपॉन OD। और अपन क्या शो करने के लिए बोल रहा है कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये अपन को बोला है। तो ये क्या हो गया, हैंड्स टू, ठीक है। ये रेशियो क्या आ गया अपने पास में, इक्वल आ गया, ये अपन को शो करने के लिए बोला था। तो क्या क्या मैंने इसमें, ये मैंने O से AD के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि एक पॉइंट E, OD के ऊपर एक पॉइंट लिया E, और एक OE लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और OE पैरेलल किसके, AB के, तो AB के पैरेलल, तो OE किसके पैरेलल, DC के। और जिन ट्रायंगल में दोनों पैरेलल आ रही वो ट्रायंगल मैंने लिया। पहले ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने,
ABD ट्राइंगल, फिर मैंने कौन सा लिया, ADC ट्राइंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास में, ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO सो दैट ABCD ए ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें अपने पास में क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, ABCD अपने पास एक क्वाड्रिलेटर गिवन है और इसके डायगोनल हैं, O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अपने पास में इसमें गिवन है, इस बार गिवन क्या अपने पास में कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू OC अपॉन OD, ये अपने पास में गिवन है, ठीक है। तो इससे पहले का जो 9th क्वेश्चन क्या था, उसमें अपने पास में बोल रहा था कि ये एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम है, और तो अपन को ये अपन को शो करने के लिए बोला था। अब अपन को बोल रहा है कि ये जो ABCD ट्राइंगल है, सॉरी क्वाड्रिलेटर है, ये क्या आना चाहिए अपने पास, ट्रेपेजियम आना चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। ये अपन को ट्रेपेजियम शो करना है, प्रूफ करना है कि ट्रेपेजियम है क्या। तो अब देखो इसके अंदर वही करना है, मैं O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट O से AD के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो AD कहाँ AD लाइन जो साइड है उसको E पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, और जो मैंने ये OE ड्रॉ करी है, OE पैरेलल है किसके, AB के, ठीक है। जो OE है पैरेलल है किसके, AB के, तो यहाँ से क्या, ठीक है, OE पैरेलल है किसके, AB के। तो अपने पास में इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD में OE पैरेलल है AB के, तो क्या बोल सकते हैं, बाई BPT थ्योरम। बाई BPT थ्योरम से क्या बोल सकते हैं अपने कि DE अपॉन AE इक्वल्स टू DO अपॉन OB, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि AE अपॉन DE इक्वल्स टू OB अपॉन DO, ठीक है, OB अपॉन DO। और अपने पास गिवन है, गिवन ये है अपने पास में कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू OC अपॉन OD। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AO अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ये अपने पास में क्या है, गिवन है, ये तो अपने पास में गिवन है। तो AE अपॉन DE इक्वल्स टू OB अपॉन DO। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, AE अपॉन DE इक्वल्स टू AO अपॉन OC लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर दूँ कि AO अपॉन OC। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास में AE अपॉन DE और AO अपॉन OC कौन से ट्राइंगल में है, ये इन ट्राइंगल, ये जो रेशियो अपने पास में इक्वल है, ये रेशियो इक्वल आ गया किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC में। इन ट्राइंगल ADC में AE अपॉन DE इक्वल्स टू AO अपॉन OC इक्वल आ गया अपने पास में। तो अपन क्या कह सकते हैं, बाई कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये क्या आ जाएगा, OE पैरेलल आ जाएगा अपने पास में DC। अगर रेशियो इक्वल है तो OE पैरेलल हो जाएगा DC के। अगर OE पैरेलल है DC के और OE पैरेलल है किसके, AB के, OE DC के पैरेलल है, AB के पैरेलल है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो AB है वो पैरेलल होगा किसके, DC के। अगर AB पैरेलल है DC के तो अपने पास में ये जो ABCD क्वाड्रिलेटर ABCD है, ये क्या आ जाएगा, ये ट्रेपेजियम, ये क्या आ जाएगा अपने पास में, ट्रेपेजियम। तो अपन कह सकते हैं कि जो ABCD है वो क्या है, एक इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है।
क्या करा, इसमें अपन के पास ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी अपने पास गिवन था, प्रूफ करना था कि ABCD अपने पास ट्रेपेजियम है, ये अपन को प्रूफ करना था। तो मैंने क्या करा, मैंने ओ से क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी जो क्या करी, AD को E पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, जो OE है वो पैरेलल है किसके, AB के। तो बाई BPT थ्योरम यानी कौन सी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप पूरा लिखना है, छोटे मत लिखना, आप इसको छोटे मत लिखना, पूरा लिखना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। और यहाँ से अगर ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा। तो जो DE अपॉन AE इक्वल्स टू DO अपॉन OB, तो यहाँ से AE अपॉन DE, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको उल्टा करके लिख दूँ ये, और फिर इसके बाद में अपने पास में गिवन था तो OB अपॉन OD के जगह में क्या पुट कर दूँ, AO अपॉन OC। तो यहाँ से इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, ADC ट्राइंगल में अपने पास में ये इनका रेशियो, साइड का रेशियो इक्वल है, तो अपन कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम क्या कहती है कि अगर इनका रेशियो इक्वल है तो जो साइड, जो ये दोनों साइड वो क्या होंगी, ये दोनों लाइन वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अगर OE पैरेलल है DC के तो AB पैरेलल होगा किसके, DC के। अगर ये दोनों पैरेलल आ गया कि AB पैरेलल DC के, तो ABCD अपने पास क्या आएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो। अपनी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।